Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today our topic is comparing and ordering numbers. Let's start from comparing. Comparing and ordering numbers means we compare numbers according to their values and identify smaller or larger numbers and then arrange them in ascending or descending order. Comparing में सबसे पहले आप करते हैं कि कोई से दो नंबर या तीन नंबर हों, उनमें से फाइंड करना कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है या बराबर है, इसे हम कहते हैं कंपेयरिंग। ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करना, और डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ अरेंज करना नंबर्स को। इसका मतलब कि कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग जो है दोनों टॉपिक आपस में मिले हुए हैं। पहले आपको कंपेयरिंग आएगी तो आप ऑर्डरिंग आसानी से कर सकेंगे। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट ले रहे हैं। देयर आर 3 कंपनीज इन अ सिटी। These companies produce different number of toys in a year. कंपनी 1 जो है वो इतने टॉयज प्रोड्यूस करती है, कंपनी 2 इतने और कंपनी 3 इतने। अब हमने चेक करना है विच कंपनी प्रोड्यूस द मोस्ट नंबर ऑफ टॉयज, विच कंपनी प्रोड्यूस द लीस्ट टॉयज। कंपेयर दिस क्वांटिटीज एंड राइट दिस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, हमने मोस्ट नंबर ऑफ टॉयज यानी कि ग्रेटर वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट के लिए हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझा दिया है कि असेंडिंग का मतलब होगा स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करना, और डिसेंडिंग का मतलब होगा ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करना। तो लेट्स स्टार्ट विद कंपेयरिंग नंबर्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया इस तरीके से। कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, ये हमने इनके तमाम टॉयज को ये प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने लिख लिया, और प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में इन डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो अब जब आपने इसकी कंपैरिजन स्टार्ट करनी होती है ना, कंपेयरिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपने लेफ्ट प्लेस वैल्यू से, यानी सबसे पहली प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेना होता है। ठीक है, तो एट 10,000 प्लेस अगर आप देखें 4 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट। सबसे पहले हमने वो स्मॉलेस्ट वाला फाइंड कर लिया, 4 इज द स्मॉलेस्ट। भाई अगर हम 10th प्लेस को कंपेयर करें तो ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो इन सब में से छोटा कौन सा है? 4। तो इसका मतलब है बाकी प्लेस वैल्यू चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी 2 जो है इसने सबसे कम खिलौने प्रोड्यूस किए हैं इस साल। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक कंपनी 2 जो है उसने कम खिलौने प्रोड्यूस किए हैं। और सबसे ग्रेटेस्ट की बात करो तो वो हमारे पास 1 यानी कि 6 आ रहा है, ये सब में से बड़ा है। इसका मतलब है ये दिए गए दोनों कंपनी से ज़्यादा इसने खिलौने प्रोड्यूस किए हैं। तो कंपैरिजन का हमें पता चला, कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? कॉन्सेप्ट यही है कि आपने स्टार्ट विद लेफ्ट प्लेस वैल्यू। ठीक है, 1 बाय 1 आपने कंपेयर करना है। तो इधर से हमें पता चल गया कि 57,400 इज लेस देन 67,400, क्योंकि 5 लेस देन 6 था ना। तो इधर से हमें ये पता चल गया कि ये वाला नंबर इससे छोटा है और ये वाला नंबर इनसे छोटा है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर भी हमने फाइंड कर लिया, सबसे छोटा नंबर भी, यानी 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर। अब हम इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो आपने देखा कि ये 44,000 हमने पीछे देखा था कि ये सबसे छोटा नंबर था तीनों में, और ये सबसे बड़ा नंबर था। सबसे छोटा पहले लिख दिया, सबसे बड़ा लास्ट में, और दरमियान वाला क्योंकि है ही 3 थे तो ऑब्वियसली दरमियान में आ गया। तो जब आप स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ नंबर को अरेंज करते हैं तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और अगर इसी को आप इस तरफ से रीड करें, ठीक है, कि भाई ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, भाई ये ग्रेटेस्ट नंबर था, ये स्मॉलेस्ट नंबर था, तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जब अरेंज किया तो इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। क्लियर है? ये एक छोटी सी एक्टिविटी आपके पास लिखी हुई है, ये आपने अपनी क्लास में खुद परफॉर्म करनी है। क्लियर है? इसी तरीके से ये ब्रेन टीजर है, रिमेंबर बॉक्स आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, इसको लाजमी पढ़ा करें। ये आपको जब कोई भी एग्जाम्पल करवाई जाती है तो ये उसमें हेल्पफुल होता है, और जब आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर भी आपको ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रैक्टिस सेक्शन 1.2 देखें। इसमें लिखा है जी कंपेयर द नंबर्स एंड राइट
ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये सिंबल्स के नाम है। आपको याद होगा ग्रेड 3 में भी आपने इसके बारे में सीखा था। भाई इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इसको इक्वल। तो आपने इन सब में बॉक्सेस आप देख रहे हैं, 2 नंबर लिखे हुए हैं, दरमियान में बॉक्स, 2 नंबर लिखे हुए हैं, दरमियान में बॉक्स। तो इन बॉक्सेस में आपने इनमें से कोई एक सिंबल जो है, इन तीनों में से कोई एक सिंबल लगाना है। तो कैसे लगा सकेंगे, कंपेयरिंग के जरिए। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें ना कुछ रूल्स होते हैं कंपैरिजन में, वो आप याद रखें तो आपको मुश्किल नहीं आती। क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में ही अगर देखें क्वेश्चन नंबर 1 के, तो इधर देखो इसके हमारे पास कितनी प्लेसेस आ रही हैं, 1 2 3 4। इसकी कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4 5। इसे तो अब प्लेस वैल्यू चार्ट में या कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इधर से हमें पता चल गया कि इसकी 5 प्लेसेस हैं, इसकी 4 प्लेसेस हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर छोटा। तो बड़े वाले के लिए सिंबल यूज होता है ये वाला, तो इधर सिंपल आपने ये लगा देना है। अच्छा, अब जब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पर पहुंचे 1 के, तो यहां पर हमारे पास अब 35,305 है, यहां पे 35,107 है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इन दोनों नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना होगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं, 10,000, 1000, 100, टेंस 1, एक एक करके इनको लिख लेते हैं। 35305, 35107। ये इसमें लिखने का फ़ायदा ये होगा कि कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले 10,000 प्लेस, लेफ्ट से स्टार्ट करना है भाई, ये इक्वल है। फिर 1000 प्लेस, 1000 प्लेस पे देखो तो ये भी इक्वल है, 5 और 5 आपस में इक्वल हैं। इससे पता चला कि अब हमने नेक्स्ट प्लेस पे मूव कर जाना है। तो नेक्स्ट प्लेस पर क्या है, 100, और 100 को अब कंपेयर करो। इधर क्या है 3, इधर क्या है 1। तो इधर से हमें पता चल गया कि 3 जो है 1 से बड़ा होता है, 3 इज ग्रेटर देन 1 है ना। तो अगर 3 ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ये वाला सारा नंबर भी इस वाले नंबर से ग्रेटर होगा। तो इधर भी आप क्या लिख देंगे, ये वाला सिंबल लगा देंगे ग्रेटर का। क्लियर है। पार्ट सी में अगर आप देखें, इसी तरीके से आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। इधर भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 4 डिजिट है और ये 5 डिजिट है। तो 5 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर। तो ये वाले इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, ये तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। बासानी आप देखते साथ ही बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। चले हम एक आध क्वेश्चन और चूज करते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, ठीक है, पार्ट ई सॉल्व कर लेते हैं। इधर से आपको एक बात क्लियर हो जाएगी, जब आप इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे ना, तो ये देखो 10,000 वाला 8, ये भी इक्वल, 1000 वाला देख लो ये भी इक्वल, 100 वाला ये भी इक्वल, 10th प्लेस भी इक्वल, 1st प्लेस भी इक्वल। अब हमारे पास नंबर्स क्या आ गए हैं, सारे के सारे इक्वल हैं प्लेसेस पर। इसका मतलब है यहां पर आपने इक्वेलिटी का सिंबल लगा देना है। क्लियर है मेरी बात। तो प्यारे बच्चे, जो क्वेश्चन रह गए हैं ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपने इनको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये 3-3 नंबर दिए गए हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो इनको आपने इसी तरीके से अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनमें से भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको समझाता हूं, बकाया आप खुद सॉल्व करेंगे। तो जी पार्ट मैं इसमें से चूज कर रहा हूं, पार्ट ए, ये आपको पहले समझा देता हूं। इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर से आपने जाना कहां पर है, ग्रेटेस्ट नंबर पे। ठीक है, तो पहले तो हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं, फिर ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले प्लेसेस कंपेयर करते होते हैं। तो लो जी देखो, इसमें तो 5 प्लेसेस हैं, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें भी 5 ही हैं। तो लिहाजा इनको एक एक करके अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। यानी कि 10,000 प्लेस से स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेस है 4, इसकी है 5, इसकी भी है 5, लिहाजा 4 सबसे छोटी है। इधर से हमें पता चल गया कि 4 3 5 7 5, यानी 43,575 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड होगा, ग्रेटेस्ट इन दोनों में से या कोई नंबर, तो इन दोनों को लहदा रख के एक एक करके कंपेयर करके देख लो। यानी कि 54 832 और नीचे क्या है 54 830। ये 10,000 प्लेस पर है, पहले इसको कंपेयर करो, ये भी इक्वल है। जब इक्वल होगा तो आपने नेक्स्ट प्लेस पे मूव कर जाना है। फिर आप 1000 प्लेस पे चेक किया, यहाँ पर भी इक्वल था, यानी मसले का हल नहीं निकला। फिर आपने
100 प्लेस पर मूव कर गए, वहाँ पर भी इक्वल था। इसका मतलब है आपको फिर मज़ीद आगे मूव करना पड़ेगा। फिर आपने 10th प्लेस पे चेक किया, वहाँ पर भी इक्वल है। भाई ये भी 3 है, ये भी 3 है, मसला तो बड़ा ख़राब हो गया। कैसे पता चलेगा? अब हमारे पास लास्ट रह गया सिर्फ 1st प्लेस। तो 1st प्लेस पे अब फैसला हो जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो पता चला 2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है ये वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है। तो ग्रेटेस्ट नंबर इधर लिख लेंगे 54,832। लो जी, जो बकाया बचा है वो दरमियान में आ जाएगा, यानी कि 54,830। तो प्यारे बच्चों, ये था असेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से ये जो बकाया पार्ट्स हैं आपने एक एक करके इसी तरीके से कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप इसी तरीके से इनको अरेंज कर देंगे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ अरेंज करना। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ मूव कर देंगे। इसमें से मैं पार्ट चूज कर रहा हूं सी। ठीक है, इधर देखें तो सबसे पहले अगर कंपेयर करें, सबसे पहले देखें तो ये सारे के सारे 5 डिजिट हैं, तो लिहाजा एक एक करके इनको कंपेयर करना पड़ेगा। 10,000 प्लेस पे देखते हैं 4 3 5, तो सबसे बड़ी क्या है 5, तो लिहाजा ग्रेटेस्ट नंबर पे मैं क्या ले लूंगा 50328, 50,328। अब स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होगा? इधर स्मॉलेस्ट का मतलब है इनमें से सबसे छोटी, तो सबसे छोटी इधर 3 ही है, तो लिहाजा स्मॉलेस्ट पर आ जाएगा 32,680। अब बकाया क्या बचा 43,704, तो ये दरमियान में आ जाएगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है मेरी बात? अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका पार्ट एफ ट्राई करते हैं। इसमें अगर आप देखो तो पहली 10,000 प्लेस पे 2 है, 1 है, तो सबसे बड़े वाली कौन सी है? ये वाली, तो 23,000 आ जाएगा पहले, 23,450 आ जाएगा पहले। अब सबसे छोटी फाइंड करनी है, तो सबसे छोटी फाइंड करने के लिए ये 2 नंबर बचे, इनको कर लो कंपेयर। 13352, 13302, ये समझ लें आप प्लेस वैल्यू चार्ट में इनको लिख रहे हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके कंपेयर कर लो लेफ्ट साइड से। 10,000 पे सेम, 1000 पे सेम, 100 पे सेम, लेकिन टेंस पर आकर हमें पता चल गया कि 5 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर छोटा है, तो जो छोटा होगा उसे आपने सबसे एंड पर लिख लेना है। क्या है जी 13302, यानी 13,302। और बकाया क्या बच गया इसमें से? ये वाला नंबर, इसको आप दरमियान में लिख देंगे 13,352। तो ये किस में आपने अरेंजमेंट कर दी? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आपने एज आ होमवर्क सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल सके कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं आया कि वो आपको समझ भी आए हैं या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारा बॉट एन LCD फॉर रुपीज 48,580 and Sana bought LCD for rupees 45,990. Who spent more amount? भी किसने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है आपने क्या करना है? कंपेयर करना है। सिंपल सी बात है। तो पहले आप लिख लेंगे कि सारा ने कितने इन्वेस्ट किए हैं पैसे जी। सारा ने पैसे खर्च किए हैं, सॉरी स्पेंड किए हैं 48,580, और सना ने स्पेंड किए हैं जी 45,990। तो कंपेयर कर लेते हैं, अभी पता चल जाता है किसने ज़्यादा स्पेंड किए हैं। तो जी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया 10,000 से, 4 सेम है, 10,000 से आप 1000 पर चले गए, तो 8 और 5 में ही हमें मसला हल हो गया कि 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 होता है। इसका मतलब है कि सारा जो है उसने ज़्यादा अमाउंट खर्च की है। तो आंसर क्या आएगा इसका? सारा स्पेंड मोर अमाउंट देन सना। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।